सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज दिनांक 27 सितंबर 2020 है। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षेमुषी भाग 1 के पाठ नंबर 8, जिसका नाम है लोह तुला लोहे की तराजू का अभ्यास करेंगे। पिछले सप्ताह हमने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा था। आइए देखते हैं अभ्यास को। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों का संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपका देशांतर गंतुम इच्छन् वणिक्पुत्र किम विचिन्त्यत्, कि अन्य देश जाने के लिए जो वणिक पुत्र था वो क्या सोचता है। तो इसका उत्तर आएगा देशांतर गंतुम इच्छन् वणिक्पुत्र विचिन्त्यत् यत्र देशे अथवा स्थाने भोगभुक्ता स्ववीर्त्या तस्मिन् या विभवहीनो सेथ सा पुरुष अधमा, कि जो पुरुष एक ही जगह पर अपने द्वारा कमाए गए धन से सुखपूर्वक रहता है और फिर उसके पास धन नहीं रहता है तो वो उस देश में रह रहा है तो वो क्या कहलाता है, नीच कहलाता है। कि अन्य देश में वो धन कमाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नीच कहलाएगा। अगला प्रश्न है आपका स्वतुला याचमान जीर्ण धना श्रेष्ठी किम अकथ्यत, कि अपने तुला को वापस लेने आया हुआ जीर्ण धन श्रेष्ठ उसको सेठ द्वारा क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर आएगा श्रेष्ठिम अकथत, कि उसको जो है स्वतुला याचमान श्रेष्ठी जीर्ण धना श्रेष्ठिम अकथ्यत वो न अस्ति स त्वदीय तुला मुष्के भक्षिता, कि तुम्हारी जो तराजू है वो मेरे पास नहीं है, वो चूहों के द्वारा खा ली गई है। अगला प्रश्न है जीर्ण धना गिरि गुहायाम कया आच्छाद्य गृहम आगता, कि जीर्ण धन जो है वो गिरि गुहायाम द्वारम, कि जो पर्वत का जो द्वार होता है, गुफा का जो द्वार था वहाँ क्या फंसा कर या क्या वहाँ पर लगा कर घर वापस आ जाता है। तो इसका उत्तर आएगा जीर्ण धना गिरि गुहायाम बृहल्च्छा आच्छाद्य गृहमगता, कि एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पर फंसा कर घर वापस आ जाता है। अगला प्रश्न है स्नान अनंतरम पुत्र विषय पृष्ठा वणिक पुत्र श्रेष्ठिन किम उवाच, कि स्नान करने के लिए गए हुए अपने पुत्र के विषय में वो जो वणिक पुत्र जो बनिए का पुत्र है श्रेष्ठी किम उवाच, श्रेष्ठी सेठ से क्या कहता है। स्नानन इसका उत्तर आएगा स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठवणिक पुत्र श्रेष्ठि मुजात नदी तटात सा शयन इति हता इति, कि स्नान करने के लिए गए हुए नदी के किनारे तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया है। अगला प्रश्न है धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनी किम संतोषित, कि जो धर्माधिकारी थे वो जीर्ण धन और सेठ को कैसे संतुष्ट करते हैं। तो उत्तर आएगा धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठनो तुला शिशु प्रादेन संतोषितो, कि जो उसकी तराजू होती है उसको वापस मिल जाती है और उसका पुत्र जो है वो उसको वापस मिल जाता है। अगला प्रश्न है आपका स्थूल पदान अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत, कि जो ये स्थूल मतलब जो हाईलाइट करके आपको लिखे गए इनके प्रश्न निर्माण करने अपने। जीर्ण धना विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छनम विचिन्त्यत, तो इसका प्रश्न बनेगा कहा विभव क्षयात देशांतरम गंतुम विचिन्त्यत प्रश्न चिन्ह। अगला है शेषना शिशु स्नान उपकरणादाय अभ्यगतेन सह प्रस्थिता, तो ये यहाँ आएगा श्रेष्ठना शिशु स्नान उपकरणाम केन सह प्रस्थिता। अगला है श्रेष्ठी उत्स्वर्णिन उवाच भो ब्रह्मण्यम ओ ब्रह्मण्यम, तो इसका अर्थ होता है कि अनर्थ हो गया है। श्रेष्ठी उत्स्वर्णे उवाच किम उवाच, इसका प्रश्न आएगा, आपका प्रश्न बनेगा किम उवाच और आगे प्रश्न चिन्ह। सभे तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्राधान्य संतोषिता, इसमें आएगा आपका कि सभे तो परस्परम संबोध्य केन संतोषित हो। अगला प्रश्न है आपका अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अपूर्व अन्वय प्रदत्ता पाठम अधृत्य पूर्यताम, कि इसमें दिए गए अन्य जो श्लोक है उसमें जो अक्षर छूट गए हैं
उनको आप क्या कीजिए, पूरा कीजिए। तो इसका आएगा आपका यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीरता भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीना सा यावसेत सा पुरुष अधमा। कि जो आपने फर्स्ट श्लोक पढ़ा, अन्वय का अर्थ होता है कि इसको जो है बिल्कुल संधि विच्छेद कर दिया जाता है इसका। तो इसमें जो है वो यत्र देशे स्थाने स्ववीरता भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीना वसेत सा पुरुष अधमा, इस तरह से आएगा। अगला है आपका राजन। यत्र लोह सहस्त्र डैश मूषका डैश यत्र स्नीन डैश हरेत अत्र संशय न। कि राजन यत्र लोह सहस्त्र तुलाम मूषका खादंती तत्र शेन बालकम हरे तत्र न संशय। कि लोहे की तुला को अगर लोहे की तुला को अगर चूहे खा सकते हैं तो बालक भी जो है वो बाज के द्वारा हरा जा सकता है या चुराया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका तद्भव रेखांकित कुरुत यत्र। तत्पदम, तत्पद जो है इसमें आपने करने हैं, जिसमें मतलब कि लेप प्रत्यय नास्ति, जहाँ पर लेप प्रत्यय जो है नहीं लगा है। जैसे इसमें है विहस्य में तो लेप प्रत्यय लगा है, इसमें भी जो है उपसर्ग आ रहा है, हास धातु आ रही है और लेप प्रत्यय आ रहा है। संबोध्य में भी सम जो आपका उपसर्ग आ रहा है, बुध धातु आ रही है और लेप प्रत्यय आ रहा है। आदाय आ उपसर्ग दा धातु और ये जो वो लेप प्रत्यय में। तो इसमें लोह सहस्त्रस्य इसमें जो है वो आपका लेप प्रत्यय नहीं आ रहा है। अगला है यत्र द्वितीय विभक्ति ना अस्ति, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं लगी है। श्रेष्ठिनम स्नानोपकरणम कार्य कारणम, इन तीनों में जो है द्वितीय विभक्ति लगी है। सत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं लगी है। यत्र षष्ठी विभक्ति ना अस्ति, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यता स्ववीरता श्रेष्ठिना सभायाम, तो स्ववीरता में जो है वो षष्ठी विभक्ति नहीं लगी है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। संधिना संधि विच्छेदेन बारिक स्थानानि पूर्यत। इसका संधि या संधि विच्छेद करना है। कई जगह आपको संधि करने के लिए, कई जगह आपको संधि विच्छेद करने के लिए। श्रेष्ठ आह, तो इसमें संधि विच्छेद आएगा आपका श्रेष्ठी धन आह। दो धन अपि द्वापि। अगला है पुरुषो अर्जिता, पुरुष धन उपअर्जिता। यथा धन इच्छाया यथेच्छाया, ई को ए हो जाता है। स्नान उपकरणम स्नान धन उपकरणम, स्नानार्थम स्नानार्थम, इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, तो आ जो है इसमें मात्रा जुड़ जाएगी। अगला प्रश्न आपका समस्त पदम विग्रहम लिखत। कईयों में समस्त पद लिखने हैं और कईयों में विग्रह लिखने हैं। तो फर्स्ट आपका समस्त विग्रह स्नानस्य उपकरणम, तो ये जो इसमें विभक्ति है सय वो हट जाएगी और ऊ को ओ हो जाएगा, तो स्नानो उपकरणम। आगे है गिरि गुहायाम, ये समस्त पद है तो इसमें विभक्ति लग जाएगी गिरे गुहायाम। धर्मस्य अधिकारी धर्मा अधिकारी। विभवहीना विभवेहीना। अगला प्रश्न आपका यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायता लोह तुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषा में लिखत। कि आपको जो ये अक्षर दिए गए हैं 10 अक्षर इस पाठ में से दिए गए हैं, तो आपने इनको आधार मानकर संस्कृत भाषा में इस लेसन का जो है क्या करना है, सारांश लिखना है संस्कृत में। तो जैसे इसमें बता देना आपने कि कुत्रचित जीर्ण धन नामक वणिपुत्र बस्ति स्म एक दशा स्वलोह तुलक श्रेष्ठ न गृह धरोहर रूपेण संस्थाप्य देशांतर्गतवान चिरात सा स्वनगरम अगत्य श्रेष्ठी स्वतुलामायाचत। इस तरह से जो आपकी 5-6 लाइनें जो हैं संस्कृत में ही सारांश की बननी चाहिए। आपका ये जो अभ्यास है ये ख़त्म हुआ। आप अपनी इसको ध्यान से पढ़ें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।